गठबंधन का युग देख लेते हैं। 1900 आप चैप्टर रीड कर रहे थे, कौन सा चैप्टर था आपका? भारतीय राजनीति में नए बदलाव। तो 1990 के बाद जो भी बदलाव आए थे, 1980 1990 राजनीति में जो बदलाव आए, उन बदलावों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। गठबंधन का युग 1989 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 1989 में ऐसा हुआ था कि कांग्रेस पार्टी जो है वह डिफीट हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी दूसरी पार्टी को इस चुनाव में बहुमत मिल गया था। कांग्रेस अब भी लोकसभा में बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण उसे विपक्ष में बैठने का फैसला लिया था। राष्ट्रीय मोर्चे को, यह मोर्चा जो है वह जनता दल तथा कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों को मिलाकर बना था। परस्पर विरुद्ध दो राजनीतिक समूह भाजपा तथा वाम मोर्चे ने समर्थन किया। इस समर्थन के आधार पर राष्ट्रीय मोर्चा ने एक गठबंधन सरकार बनाई, लेकिन इसमें भाजपा और वाम मोर्चे ने शिरकत नहीं की थी। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर की गई हैं कि 1989 में बेशक से कांग्रेस की डिफीट हुई थी, कांग्रेस हार गई थी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो स्थिति थी वह कुछ इस तरीके से थी। हम कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वह केंद्रीय स्तर पर अब भी एक बड़ी पार्टी के रूप में थी और उसे पूर्णतः बहुमत नहीं मिला था, इसलिए जो कांग्रेस ने डिसीजन लिया था वह विपक्ष में बैठने का डिसीजन लिया था। ठीक है। सेकंड यहाँ पर जो बात की जाती है वह राष्ट्रीय मोर्चे की बात की जाती है, जिसकी यहाँ पर सरकार बनी थी। यह जो राष्ट्रीय मोर्चा था, इसमें मतलब कुछ जो सदस्य थे इसके वह जनता दल के थे और कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों ने मिलकर सरकार का गठन किया था। फिर उसके बाद देखते हैं कांग्रेस का पतन। कांग्रेस की हार के साथ भारत की दलीय व्यवस्था में उसका दबदबा जो है वह खत्म हो गया। अध्याय 5 में कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना की चर्चा की गई है। क्या आपको यह चर्चा याद है? 1960 के अंतिम सालों में कांग्रेस की एक छत्तर राज को चुनौती मिली, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भारतीय राजनीति पर अपना प्रभुत्व फिर से कायम किया। 90 के दशक में कांग्रेस की अग्रणी हैसियत को एक बार फिर चुनौती मिली। बहरहाल इसका मतलब यह नहीं है कि कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी प्रमुख हो गई है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि 1960 में जब हमने देखा था, एक बार जब कांग्रेस की डिफीट हुई थी, ठीक है, तो दोबारा से मतलब जो इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री जो बनी थी, तो उनके जो नेतृत्व में कांग्रेस ने दोबारा से बहुमत प्राप्त किया था। अब जो कांग्रेस पार्टी है वह सत्ता से हट गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कांग्रेस पार्टी जो है वह बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। इस दौर में कांग्रेस के दबदबे के खात्मे के साथ बहुदलीय शासन प्रणाली का युग स्टार्ट हुआ। देखिए, जब कांग्रेस जो डोमिनेंट पार्टी थी, जब दबदबा खत्म हो गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली का युग शुरू हुआ था। यह तो निश्चित ही है कि अपने देश में अनेक पार्टियां चुनाव लड़ती आई हैं। यह हमें पहले से ही पता है कि हमारे देश में जो है वह अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ रही थी। हमारी संसद में हमेशा कई दलों के सांसद रहे हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है वहाँ पर कई दलों के सांसद रहे हैं। 1989 के बाद एक नई बात देखने में आई। वो नई बात क्या थी? अब कई पार्टियाँ इस तरह उभरी कि किसी दो पार्टी को ही अधिकांश वोट या सीटें नहीं मिल पाते थे। अब इस तरीके से जो हमारी राजनीति में 1989 के बाद सिचुएशन आई थी वह कुछ इस तरीके से थी कि किसी एक पार्टी को ही बहुत सारी सीटें नहीं मिल जाती थी, मेजोरिटी नहीं मिलती थी। इसका मतलब यह हुआ कि 1989 के बाद लोकसभा के चुनाव में कभी भी किसी एक पार्टी को 2014 तक पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। और हम जानते हैं कि 2014 में जो पूर्ण बहुमत के साथ, फुल मेजोरिटी के साथ जो गवर्नमेंट आई थी वह बीजेपी आई थी, और अभी एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ पर मेजोरिटी के साथ बीजेपी ही है। इस बदलाव के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ और क्षेत्रीय पार्टियों ने गठबंधन सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपने अपने माता पिता से, देखिए ये आपके लिए है, खोजबीन आपको करनी है। अपने माता पिता से 1990 के दशक के बाद से हुई घटनाओं के बारे में पूछें और इस समय उनकी यादों को कुरेद दें। उनसे पूछिए कि उस दौर की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में वे क्या सोचते हैं। समूह बनाकर एक साथ बैठिए और अपने माता पिता द्वारा बताई गई घटनाओं की एक व्यापक सूची बनाइए। ठीक है। आपको क्या करना है? अपने पेरेंट्स के साथ जो भी पॉलिटिकल चेंजेस आए थे वो उनके साथ डिस्कशन करना है कि 1990 के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी। देखिए कि इस घटना का जिक्र ज़्यादा आया है। फिर इस अध्याय में जिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव का जिक्र किया गया है उनसे आपको कंपैरिजन करना है, उनसे आपको तुलना करनी है। आप इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि कुछ घटनाएं क्यों कुछ लोगों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थी जबकि दूसरों के लिए नहीं थी। अब यहाँ बात करेंगे गठबंधन की राजनीति। 90 का दशक कुछ ताकतवर पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। 90 के दशक की यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो 90 का दशक था वहाँ पर कुछ पार्टियों और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा पिछड़े वर्ग की नुमाइंदगी की है। इन दलों में अनेक
ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी दमदार दावेदारी की है। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया है। देखिए 90 का दशक जो था उसमें कुछ ताकतवर पार्टियां और आंदोलनों के उभार का साक्षी रहा है। इन पार्टियों और आंदोलनों ने दलित तथा जो पिछड़े वर्ग हैं, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी की जो है वह नुमाइंदगी की है। जो आंदोलन हुए उन्होंने जो दलित थे और जो पिछड़े वर्ग थे, अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, उनकी नुमाइंदगी की गई है। इन दलों में अनेक ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी दमदार दावेदारी की है। 1996 में बनी संयुक्त मोर्चे की सरकार ने इन पार्टियों में अहम किरदार निभाया। 1996 की यदि बात करूं तो जो संयुक्त मोर्चे की सरकार में इन पार्टियों ने अहम किरदार निभाया। संयुक्त मोर्चा 1980 के राष्ट्रीय मोर्चे के ही समान था। संयुक्त मोर्चा किसे बोला गया है? 1996 में जो 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा था उसी के समान था, क्योंकि इसमें भी जनता दल और कई क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। देखिए मैंने राष्ट्रीय मोर्चा आपको बताया था। राष्ट्रीय मोर्चा क्या था? जनता दल और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां शामिल थी। और जो संयुक्त मोर्चे की बात की गई है उसमें भी जनता दल और कुछ पार्टियां सम्मिलित थी। इस बार भाजपा ने सरकार को समर्थन नहीं दिया था। देखिए जब 1989 में भाजपा ने सरकार को समर्थन दिया था, लेकिन इस बार जो भाजपा थी उसने सरकार को समर्थन नहीं दिया था। संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस का समर्थन हासिल था। संयुक्त मोर्चा को अब की बार किसका मेजोरिटी किसका साथ मिला था? कांग्रेस का मिला था। ठीक है, इससे पता चलता है कि राजनीतिक समीकरण किस कदर छुई मुई थे। अब हम देख सकते हैं 1989 में भाजपा और वाम मोर्चा दोनों ने राष्ट्रीय मोर्चा के समर्थन 1989 में जो भाजपा था और जो वाम मोर्चा था दोनों ने समर्थन दिया था, क्योंकि ये दोनों कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। इस बार वाम मोर्चा ने गैर कांग्रेसी सरकार को अपना समर्थन जारी रखा, लेकिन संयुक्त मोर्चों की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन दिया। दरअसल कांग्रेस और वाम मोर्चा दोनों इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर रखना चाहते थे। देखिए शुरुआत में जो सिचुएशन हुई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जो हमारा जनता दल था, ठीक है, स्टार्टिंग में जो भाजपा थी और जो वाम मोर्चा थी दोनों के दोनों कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या किया, जनता दल को सपोर्ट किया था और उसे ही संयुक्त मोर्चे के नाम से बोला गया है 1996 में। लेकिन अब जो सिचुएशन 1989 का मैंने आपको क्लियर किया है। 1996 में क्या हुआ था कि जो हमारा जनता दल था, जनता दल को सपोर्ट किया किसने? कांग्रेस ने और वाम मोर्चा ने। किस लिए सपोर्ट किया था? क्योंकि वो एग्जैक्टली चाहते थे कि मतलब जो भाजपा जो है उसको बाहर कर दिया जाए। ठीक है, 1989 और 1996 दोनों की सिचुएशन मैंने आपको क्लियर कर दी है। बहरहाल इन्हें ज़्यादा दिनों तक सफलता नहीं मिली और भाजपा ने 1991 तथा 1996 के चुनाव में अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। जब भी 1991 और 1996 के चुनाव हुए तो भाजपा ने अपनी स्थिति को मजबूत किया। 1996 के चुनाव में यह सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। जो भाजपा थी 1996 में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। इस नाते भाजपा को सरकार बनाने का न्योता मिला था, लेकिन अधिकांश दल भाजपा की नीतियों के खिलाफ थे। इस वजह से भाजपा की सरकार लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर सकी थी। देखिए सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा उभर कर आई थी 1996 में, लेकिन भाजपा सरकार क्यों नहीं बना सकी थी? क्योंकि जो भाजपा की नीतियाँ थी उनके खिलाफ बहुत सारे लोकसभा में मतलब जो अन्य सदस्य थे वो इसके खिलाफ थे, इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। इसलिए भाजपा की सरकार जो थी, भाजपा को सत्ता मिली नहीं थी। आखिरकार भाजपा एक गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के अगुवा के रूप में सत्ता में आई और 1998 के मई तथा 1999 के जून तक सत्ता में रही थी। फिर 1999 के अक्टूबर में इस गठबंधन ने दोबारा सत्ता हासिल की। राजग की इन दोनों सरकारों में अटल बिहारी वाजपेयी बने। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वह हमारे प्रधानमंत्री बने और 1999 की राजग सरकार ने अपना निर्धारित कार्यकाल जो था वह पूरा किया। 1999 में देखिए यहाँ पर जो 1998 की बात करूँ तो वो 1998 के मई और 1999 के जून तक ही सत्ता में रहे थे, लेकिन 1999 की बात करूँ तो उसके बाद उन्होंने अपना जो कार्यकाल था वह पूरा किया था। अब देखिए इस तरह 1989 के चुनाव में भारत में गठबंधन की राजनीति की एक लंबे दौर की शुरुआत हुई थी। इसमें गठबंधन की सरकार बनी थी, एक लंबे दौर की शुरुआत हुई। इसके बाद से केंद्र में 11 सरकारें बनी। ये सभी या तो गठबंधन की सरकारें बनी अथवा दूसरे दलों के समर्थन पर टिकी अल्पमत सरकारें थीं, जो इन सरकारों को शामिल नहीं हुई। इस नए दौर में कोई सरकार अक्षेत्रीय पार्टियों की साझेदारी तथा उनके समर्थन से ही बनाई जा सकती थी। यह बात 1989 की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार, 96-97 की संयुक्त मोर्चा सरकार, 98-99 की राजग बनी थी,
4 नो के सैपरंग सरकार पर समान रूप से लागू होते हैं। हालांकि 2014 में यह प्रवृत्ति जो थी वह बदल गई थी। क्लियर हो गया आपको इतना? उसके बाद देखिए, आइए अब तक हमने सीखा उसे इस बदलाव के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। माना जाता है कि गठबंधन सरकारों का युग लंबे समय से जारी कुछ प्रवृत्तियों की परिणति है। पिछले कुछ दशकों से भारतीय समाज में गुपचुप बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों ने जिन प्रवृत्तियों को जन्म दिया है वे भारतीय राजनीति गठबंधन की सरकारों के युग की तरफ ले आई है। अब देखिए, दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते हैं। इस प्रक्रिया को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। 5वें अध्याय में हम यह बात पढ़ चुके हैं कि 1960 के दशक से विभिन्न समूह कांग्रेस पार्टी से अलग होने लगे और उन्होंने अपनी खुद पार्टी बनाई। हम इस बात पर भी गौर कर चुके हैं कि 1977 के बाद के सालों में कई क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। इन सारे कारणों से कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हुई, लेकिन कोई दूसरी पार्टी इस तरह से नहीं उभर के आई जैसे कि कांग्रेस विकल्प बन सके। अब हम जो चैप्टर रीड कर रहे हैं, रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इरा ऑफ कोएलिशन देख लेते हैं। जो गठबंधन की जो सरकारें आई, जो गठबंधन का दौर आया, उसके बारे में देख लेते हैं। इलेक्शन इन 1989, इलेक्शन जो हुए थे 1989 में, लीड टू डिफीट द कांग्रेस पार्टी बट डिड नॉट रिजल्ट इन ए मेजोरिटी फॉर एनी अदर पार्टी। ये कहता है कि इस टाइम पे इलेक्शंस जो हुए थे उसमें मतलब कांग्रेस को डिफीट मिली थी, लेकिन किसी अन्य पार्टी को कोई मेजोरिटी नहीं मिली थी। तो द कांग्रेस वॉज लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। अब भी जो कांग्रेस थी वह लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। इट डिड नॉट हैव ए क्लियर मेजोरिटी, इसे पूर्ण रूप से बहुमत प्राप्त नहीं था। देयरफॉर इसीलिए इट डिसाइडेड टू सिट इन द अपोजिशन, उसने डिसाइड किया कि वह विपक्ष में रहेगी। द नेशनल फ्रंट जो था, इट सेल्फ वॉज एन अलायंस, वह एक गठबंधन था। जनता दल और सम अदर रीजनल पार्टीज का रिसीव सपोर्ट फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉलिटिकल ग्रुप, उसे दो अन्य अपोजिट जो पॉलिटिकल ग्रुप से उनसे सपोर्ट मिला था। एंड द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट, किस से मिला था? बीजेपी से और लेफ्ट फ्रंट से। ऑन द बेसिस द नेशनल फ्रंट इज़ फॉर्म्ड ए कोएलिशन गवर्नमेंट, इस आधार पर नेशनल फ्रंट ने एक गठबंधन की सरकार बनाई। बट द बीजेपी एंड द लेफ्ट फ्रंट डिड नॉट ज्वाइन इन दिस गवर्नमेंट, लेकिन बीजेपी और जो लेफ्ट फ्रंट थे उसने इस गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। डिक्लाइनिंग ऑफ द कांग्रेस जो डिक्लाइन हुई थी वो देख लेते हैं। द डिफीट ऑफ कांग्रेस पार्टी मार्क द एंड ऑफ द कांग्रेस डोमिनेंस ओवर द इंडियन पार्टी सिस्टम। जो डिफीट हुई थी कांग्रेस, उससे मतलब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि जो कांग्रेस की जो डोमिनेंसी है वह हमारे इंडियन पार्टी सिस्टम से ख़त्म हो गई है। डू यू रिमेंबर दिस डिस्कशन इन द चैप्टर 5? क्या आपको याद है कि यह जो डिस्कशन है वह हमने चैप्टर 5 में किया था, अबाउट द रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम, कि दोबारा से मतलब कांग्रेस को किस तरीके से रिस्टोर किया गया है। वी बैक इन द लेट 60s, यदि हम 1960 की लास्ट की बात करें, द डोमिनेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी वॉज चैलेंज, जो डोमिनेंसी है कांग्रेस की वे उस समय पर भी चैलेंज की गई थी। बट द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी मैनेज टू री एस्टेब्लिश इस प्री डोमिनेंसी पोजिशन इन द पॉलिटिक्स, लेकिन कांग्रेस ने मतलब अपनी डोमिनेंसी को प्रूव कर दिया था अंडर द लीडरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी। द 19 और 1990 की बात करें, सो येट अनदर चैलेंज, और इस तरीके से उनके सामने एक दूसरा चैलेंज आया था टू प्रीडोमिनेट पोजीशन ऑफ द कांग्रेस, जो उनकी डोमिनेंसी पोजीशन थी कांग्रेस के सामने। इट डिड नॉट हाउएवर मीन द इमरजेंस ऑफ एनी अदर सिंगल पार्टी टू फिल इट्स प्लेस, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं था कि कोई एक सिंगल पार्टी जो इसे रिप्लेस कर दे, जो इसकी जगह पर आ जाए। दस बिगेन एन इरा ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, और इस तरीके से अब हम कह सकते हैं कि यह जो पीरियड आया वो किसका आया? मल्टी पार्टी सिस्टम का समय आया। टू बी श्योर ए लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो ऑलवेज कंटेस्टेड इन अवर कंट्री, इस चीज़ के लिए हम पहले से ही श्योर है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो इलेक्शंस में कंटेस्ट करती हैं। अवर पार्लियामेंट ऑलवेज हैड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज़, जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है उसमें हैड रिप्रेजेंटेटिव, उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के। व्हाट हैपेंड आफ्टर 1989 के बाद क्या घटना घटित हुई? वॉज द एमरजेंस ऑफ
several parties in such a way that one or two parties did not get most vote and seat। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि 1989 के बाद was the emergence of several parties, इसमें बहुत सारी पार्टियाँ सामने आई जिसमें से एक या दो पार्टीज डिड नॉट गेट मोस्ट द वोट, किसी भी एक या दो पार्टी को मतलब ज़्यादातर वोट नहीं मिली या सीट नहीं मिली। दिस ऑल्सो मेड दैट नो सिंगल पार्टी सिक्योर्ड क्लियर मेजोरिटी ऑफ सीट इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन सिंस 1989 टिल 2014। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2014 तक, ठीक है, कोई भी ऐसी 1989 से लेकर 2014 तक कोई एक सिंगल पार्टी नहीं थी जिसे लोकसभा में मेजोरिटी मिली हो। दिस डेवलपमेंट इनिशिएटेड एन इरा ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, और जो इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर जो ये इरा था, ये जो टाइम था, यह क्या था, गठबंधन की सरकारों का था एट द सेंटर, जिसके अंदर रीजनल जो पार्टीज थी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी या उसमें वो गठबंधन में मुख्य रूप से सम्मिलित थी। अब देखिए अलायंस पॉलिटिक्स, द 19th ऑल्सो सो द emergence of powerful parties and movement that represented the Dalit and the backward caste। ये कहता है जो 90s में जो भी मतलब पावरफुल पार्टीज थी और जो आंदोलन हुए उन्होंने रिप्रेजेंट किया दलित को और बैकवर्ड क्लासेस को, जिसे हम अदर बैकवर्ड क्लासेस भी बोलते हैं। मैनी ऑफ दीज पार्टीज, इनमें से बहुत सारी पार्टी थी, रिप्रेजेंटेड पावरफुल रीजनल एसोसिएशन एज वेल, उन्होंने क्षेत्रीय जो विभिन्नताएं थी उनको रिप्रेजेंट किया। दीज पार्टीज प्लेन एन इम्पोर्टेंट रोल द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट दैट कम टू पावर इन 1996। ये जो पार्टी थी इनमें से महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी, यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की थी, जो कब आई, 1996 में हमारे सामने आई। द यूनाइटेड फ्रंट वाज सिमिलर टू द नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट जो थी वह नेशनल फ्रंट के ही सिमिलर थी जो 1989 में आई थी। 1989 में जो हमारी नेशनल फ्रंट आई थी उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड थी, कौन कौन सी पार्टी इंक्लूडेड थी, जनता दल था और कुछ सेवरल रीजनल पार्टीज थी। दिस टाइम द बीजेपी डिड नॉट सपोर्ट द गवर्नमेंट, और इस समय पर बीजेपी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। द यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस, और यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को किसे सपोर्ट किया गया था, कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट किया गया था। देखिए 1989 में हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है उसने सपोर्ट किया था जनता दल को, ठीक है, लेकिन जब 1996 की बात करें तो उस टाइम पे जो बीजेपी थी उसने सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन बीजेपी ने नहीं किया तो यहाँ पर जो सपोर्ट किया था वह कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस विपक्ष में नहीं था। अब की बात दिस शोज़ हाउ अनस्टेबल द पॉलिटिकल इक्वेशंस वर, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो अस्थायी रूप से राजनीतिक समीकरण रहे हैं। इन 1989 बोथ द लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और इस तरीके से 1989 की यदि हम बात करें तो बोथ लेफ्ट एंड द बीजेपी सपोर्टेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, उन्होंने मतलब 1989 में जो लेफ्ट फ्रंट था और जो बीजेपी थी उन्होंने जनता दल को सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि वो कांग्रेस को बाहर रखना चाहते थे, टू कीप द कांग्रेस आउट ऑफ द पावर। 1996 की बात करूं तो इस टाइम पे लेफ्ट कंटिन्यू टू सपोर्ट द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, जनता दल की जो पार्टी थी उसने उसको सपोर्ट किया 1996 में, लेफ्ट जो फ्रंट था उसने सपोर्ट किया, और बट दिस टाइम कांग्रेस ने भी किया सपोर्टेड इट एज द बोथ कांग्रेस एंड लेफ्ट वांटेड टू कीप द बीजेपी आउट। और अब की बार सिचुएशन पलट गई थी, जैसे लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी ने मिलकर कांग्रेस को आउट किया था इस पार्टी गवर्नमेंट से, उसी तरीके से अब की बार जो कांग्रेस है और जो लेफ्ट फ्रंट है वो नहीं चाहते थे कि बीजेपी उसमें इंक्लूडेड हो। दे डिड नॉट सक्सीड फॉर ए लॉन्ग, ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली, एज द बीजेपी कंटिन्यू टू कंसोलिडेट इस पोजीशन इन इलेक्शन 1991 इन 1996। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बीजेपी है उसने अपना स्थान मतलब पहले से बेहतर बना लिया 1991 और 1996 के बीच में, एंड इट emerged एज ए लार्जेस्ट पार्टी इन द 1996 इलेक्शन, और 1996 के जो इलेक्शंस हुए थे उसमें यह एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। वॉज इन्वाइटेड टू फॉर्म गवर्नमेंट, जिसे इन्वाइट किया गया था सरकार बनाने के लिए, बट मोस्ट अदर पार्टीज जो ज़्यादातर दूसरी पार्टी थी वर अपोज टू इट्स पॉलिटिकल एंड पॉलिसीज़, लेकिन जो दूसरी पार्टीज़ थी वो जो बीजेपी की जो पॉलिसीज़ थी, जो नीतियाँ थी उनकी अगेंस्ट थी, अपोज कर रही थी। देयरफॉर द बीजेपी गवर्नमेंट कुड नॉट सिक्योर ए मेजोरिटी इन द लोकसभा, इस तरीके से मतलब जो बीजेपी थी उसे सेंटर में लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था, मेजोरिटी नहीं मिली थी। इट कैम फाइनली टू पावर, यह फाइनली पावर में कब आई, एक कोएलिशन गवर्नमेंट फ्रॉम एक गठबंधन की सरकार बनी, कब बनी, मई 1998 से जून 1999 तक। वॉज री इलेक्टेड इन अक्टूबर 1990,
और 1999 में दोबारा से इसके री इलेक्शन हुए। अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग बोथ दीज एनडीए गवर्नमेंट एंड हिज गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1919 completed इट फुल टर्म। और इसने अपना मतलब 1999 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इसने अपना कार्यकाल जो है वह पूर्ण किया। फिर उसके बाद द इलेक्शन इन 1989 जो 1989 में इलेक्शन हुए। ए लॉन्ग फेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स बिगिन इन इंडिया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लंबा समय हमारे सामने आया जिसमें गठबंधन की जो राजनीति है हमारे सामने आई। सिंस देन देयर हैव बीन 11 गवर्नमेंट्स। तब से लेकर मतलब 11 सरकारें बनी सेंटर में। ऑल ऑफ विच हैव ईदर बीन कोलिशन गवर्नमेंट और माइनॉरिटी गवर्नमेंट सपोर्टेड बाय द अदर पार्टीज़। और इस तरीके से जितनी भी गवर्नमेंट बनी वो सभी की सभी कोलिशन गवर्नमेंट थी और माइनॉरिटीज़ गवर्नमेंट जिन्हें हम कह सकते हैं जो अदर पार्टीज़ के द्वारा सपोर्ट की गई, विच डिड नॉट ज्वाइन द गवर्नमेंट, जिन्होंने गवर्नमेंट को ज्वाइन नहीं किया। इन दिस न्यू फेस, इस नए फेस में एनी गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड ओनली विद द पार्टिसिपेशन और सपोर्ट ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज़। जो इस समय पे जितनी भी गवर्नमेंट बनी थी वो सारी की सारी मतलब उनको पार्टिसिपेशन मिला था या सपोर्ट मिला था रीजनल पार्टीज से। दिस अप्लाइड द नेशनल फ्रंट इन 1989। इस तरीके से जो हमारे सामने आई वो थी नेशनल फ्रंट 1989 में, यूनाइटेड फ्रंट 1996 में एंड 96 और 97 में, एनडीए 1997 में और बीजेपी लेड कोलिशन इन 1998 में एंड एनडीए 1999 में, यूपीए 2004 में और 2009 में। बट हाउ एवर दिस ट्रेंड चेंज इन 2014। लेकिन यह जो ट्रेंड था वह बदल गया 2014 में, क्योंकि 2014 में जो इलेक्शन हुए उसमें लोकसभा में मेजोरिटी प्राप्त हुई किसको, बीजेपी को प्राप्त हुई। वी सो इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा था दैट इन द अर्लियर टाइम, पहले किस्में में, इट वॉज द कांग्रेस पार्टी इट सेल्फ वॉज ए कोलिशन ऑफ डिफरेंट इंटरेस्ट इन डिफरेंट सोशल स्ट्रेटा एंड ग्रुप। दिस गिव राइज टू ए कांग्रेस सिस्टम। इस तरीके से हम इस सिस्टम को क्या बोल सकते हैं, कांग्रेस सिस्टम कह सकते हैं। वी ऑल्सो सो इन चैप्टर 5, हमने चैप्टर 5 में देखा स्पेशली सिंस इन लेट 1960, 1960 के बाद वेरियस सेक्शन हैड बीन लिविंग द कांग्रेस, बहुत सारे सेक्शंस ने कांग्रेस को छोड़ दिया। एंड फॉर्मिंग सेपरेट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ देयर ओन, और उन्होंने अपने अलग से राजनीतिक दलों का निर्माण कर लिया। वी ऑल्सो नोटेड द राइज ऑफ मेनी रीजनल पार्टीज़, और हमने बहुत सारी रीजनल क्षेत्रीय जो पार्टीज़ हैं, क्षेत्रीय जो दल हैं वह 1977 के बाद बने, ये भी हमने इसमें देखा। वाइल दिस डेवलपमेंट वीकन द कांग्रेस पार्टी, और इन डेवलपमेंट्स ने मतलब कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर दिया। दे डिड नॉट अनेबल एनी सिंगल पार्टी टू रिप्लेस द कांग्रेस, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसी पार्टी नहीं आई या कोई एक ऐसा विकल्प आपके सामने नहीं आया जो कांग्रेस को पूर्णतः रिप्लेस कर सके। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना।